Hello students, how are you all? Beta, today we are going to start lesson 21, sports and games. In this chapter we are going to study about various games and sports. In this chapter there is a boy Balvinder, तो वो ये स्टोरी आपको सुना रहा है. Alright? This is my school playground. बलविंदर कह रहा है ये मेरे स्कूल का खेल का मैदान है. Look at me playing cricket with Ravi, Abdul and other boys. वो अपने फ्रेंड्स के साथ रवि, अब्दुल और बाकी लड़कों के साथ वो जो है वो क्रिकेट खेल रहा है. All of us are wearing proper cricket gears. क्रिकेट गियर्स क्या होते हैं बेटा? जो क्रिकेट खेलते हुए प्रोटेक्शन के लिए जो यूज करते हैं. देखिए जैसे इसने ये स्टंप्स पहने हुए हैं, हाथ में ग्लव्स हैं, फेस पे है ये और ये कैप, और यहाँ पर थाइज में और चेस्ट में भी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि बॉल अगर लगे तो चोट ना लगे, उन्हें क्रिकेट गियर्स बोलते हैं. द गियर was given to us by our sports teacher Mr. Pal. इन्हें ये जो गियर्स हैं, क्रिकेट गियर्स हैं, ये इनके स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर पाल ने दिए हैं. We have a well equipped sports room in our school. हमारे स्कूल में एक बहुत ही इक्विप्ड स्पोर्ट्स रूम है. इक्विप्ड का मतलब है जिसमें कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारा सामान है. सुसज्जित बोलते हैं इक्विप्ड को बेटा. The room has equipments and gears required for playing hockey, cricket, tennis, badminton, basketball, table tennis and volleyball. हमारा जो रूम है उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स, जितना भी सामान इन गेम्स को खेलने के लिए चाहिए, और जितने भी गियर्स यानी कि प्रोटेक्शन के लिए जिन्हें यूज किया जाता है, वो सारा सामान हमारे स्पोर्ट्स रूम में है. ये स्टोरी हमें बलविंदर सुना रहा है बेटा. सो आई कैन सी अ वेराइटी ऑफ बॉल्स, स्टिक्स, बैट्स, हेलमेट्स, प्रोटेक्टिव गियर्स इन द स्पोर्ट्स रूम. इसीलिए बलविंदर के जो स्पोर्ट्स रूम है वहां पर बहुत अलग अलग तरह के बॉल, स्टिक्स, बैट्स, हेलमेट्स और गियर्स हैं. In the sports room, all the certificates and the trophies that our school teams have won in various matches are displayed. हमारा जो स्पोर्ट्स रूम है उसमें जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, हमारी स्कूल टीम के हमारी स्कूल टीम ने जितने भी मैचेस खेले हैं, उन सब में जीती हुई जो ट्रॉफीज है वो है, और जितने भी सर्टिफिकेट्स यानी कि जितने भी प्रमाण पत्र इन्होंने जीते हैं, वो सारी चीजें स्पोर्ट्स रूम में डिस्प्ले की गई हैं, यानी कि स्पोर्ट्स रूम में दिखाई गई हैं. प्रॉपर एक वहां पर उन्हें दर्शाया गया है. अब बलविंदर क्या कह रहा है? आई प्ले मैनी अदर स्पोर्ट्स एंड गेम्स टू. मैं और भी बहुत सारी गेम्स और स्पोर्ट्स खेलता हूँ. आई ऑल्सो टेक पार्ट इन वेरियस एथलेटिक इवेंट्स. मैं और भी बहुत सारे यानी कि विभिन्न बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं, यानी कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, मैं उनमें भी भाग लेता हूँ. Come on, next page now. At home, I play indoor games with my sister and parents. अपने घर पर मैं अपनी सिस्टर के साथ, बहन के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ
इंडोर गेम्स यानी कि जो घर के अंदर खेले जाते हैं, आपको मैंने क्लास 3 में बताया था इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, वो मैं इनके साथ अपने घर में इंडोर गेम्स खेलता हूँ। Whatever I play, indoor or outdoor games, I play the game honestly. मैं कोई भी खेल खेलता हूँ, चाहे वो इंडोर हो, भीतरी गेम हो, या फिर आउटडोर गेम हो, यानी कि मैदानी गेम जो कि हम बाहर खेलते हैं। मैं कोई भी गेम खेलता हूँ, मैं उस गेम को बहुत ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से खेलता हूँ। आई नेवर चीट, मैं कभी भी धोखा नहीं करता। यानी बहुत बच्चे होते हैं जो चीटिंग करते हैं, खेलते हुए आउट हो जाते हैं तो भी कहते हैं हम नहीं आउट हुए या मेरी टर्न नहीं है। बलविंदर जो है ऐसा कुछ भी नहीं करता। आई नेवर ब्रेक द रूल्स ऑफ द गेम, सो आई एम अ गुड स्पोर्ट्समैन। मैं कभी भी जो गेम है उसके रूल्स यानी कि नियम नहीं तोड़ता, इसीलिए मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं। आई नेवर ब्रिंग माई पर्सनल फीलिंग्स इन द गेम, मैं कभी भी गेम में अपनी निजी भावनाएं नहीं लाता। यानी कि होता है जैसे किसी बच्चे के साथ अगर आपकी लड़ाई हो गई या अगर आप गुस्से में हो तो आप उस गेम को प्रॉपरली नहीं खेलते, लेकिन बलविंदर जो है वो इनमें से कुछ भी नहीं करता। वो कभी भी अपनी निजी भावनाओं को अपनी गेम में नहीं लाता। समटाइम्स व्हेन वी आर प्लेइंग, सम चिल्ड्रन ब्रेक द रूल्स और गेट एंग्री और अपसेट इफ दे लूज। ऐसा आपके साथ भी शायद होता होगा बेटा। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे गेम के रूल्स तोड़ते हैं या फिर अगर वो हारते हैं, अगर वो आउट हो जाते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। आई टेल देम टू प्ले द गेम ऑनेस्टली एंड नॉट टेक विनिंग और लूजिंग टू द हार्ट। जब ऐसा होता है तो बलविंदर क्या करता है, बलविंदर उन्हें ये समझाता है कि हमें अपनी गेम को ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से खेलना चाहिए, और या चाहे हम हार जाएं या हम जीत जाएं, हमें उस चीज को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। Sometimes some poor children from slums want to play with us. कई बार जो गरीब बच्चे होते हैं जो आसपास के स्लम्स में यानी कि गंदी बस्ती या जो जिसे झोपड़पट्टी बोलते हैं बेटा, जो बस्ती में रहते हैं, कुछ गरीब बच्चे हैं जो वो इनके साथ खेलना चाहते हैं। Some of my friends do not like this, but I tell my friends that everyone, rich or poor, big or small, girl or boy, is allowed to take part in any sports he or she likes. कुछ दोस्त जो हैं बलविंदर के, उन्हें उन गरीब बच्चों का उनके साथ खेलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बलविंदर अपने फ्रेंड्स को समझाता है चाहे कोई गरीब हो या अमीर, रिच या पुअर हो, बिग और स्मॉल, बड़ा या छोटा हो, गर्ल और बॉय, लड़का हो या लड़की हो, हर इंसान को ये अनुमति होती है, उन्हें ये हक होता है कि वो किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी खेल में भाग ले सकते हैं जो खेल उन्हें पसंद है। देखिए बेटा, इस चैप्टर में ये बलविंदर बॉय जो है ये बहुत ही अच्छे से ऑनेस्टली अपनी गेम्स को खेलता है। इनका जो स्पोर्ट्स रूम है उसमें बहुत सारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारा सामान रखा हुआ है, और बलविंदर अपनी गेम्स को ऑनेस्टली खेलता है। इसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो अगर हारते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं, तो बलविंदर उन्हें समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हारे या हम जीते हमें इस चीज को दिल पर नहीं लेना चाहिए। इनके
आसपास जहाँ ये रहते हैं उसके आसपास कुछ गरीब बच्चे रहते हैं जो कि इनके साथ खेलना चाहते हैं। बलविंदर के कुछ दोस्तों को ये चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन बलविंदर अपने फ्रेंड्स को समझाता है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो जैसा भी हो, उसे हर खेल खेलने की अनुमति होनी चाहिए, उसे परमिशन होनी चाहिए कि जो भी उसे अच्छा लगता है वो उस स्पोर्ट्स को खेल सकता है। दिस इज ऑल बेटे। थैंक यू।